हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद, दी डॉक्टर फरीद, जो कि एक बहुत फेमस पीडियाट्रिशियन यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर फरीद, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हैं, मगर आपसे यूथ के सवाल तो हम पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। चलें, गुड। मुझे ये बताइए कि कोविड की वैक्सीन बच्चों को क्यों नहीं लग रही है? मतलब कोई दुश्मनी है हमसे या क्या है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और एक्चुअली अगर हम डेटा निकाल लें और अगर हम पिछले एक साल का अगर हम डेटा निकालें तो हम उसमें से अगर हम ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादा वल्नरेबल ये जो पॉपुलेशन है वो या तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और क्योंकि उनके अंदर अगर हमने देख रहे हैं कि उनको अगर कोविड हो रहा है तो दैट इज़ अ वेरी ऑफ अ सिवियर वैरायटी। और सेकंड वो वाला एज ब्रैकेट है जो कि या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जो कि एल्डरली हैं। इसीलिए इसको जो प्रायोरिटाइज किया गया है वो यही किया गया है कि पहले जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा, अब उसके बाद में अब ये कि एल्डरली को लग रहा है, अब उसके बाद में जो थर्ड फेज़ आएगा वो उसके अंदर फिर ये कि जो है वो बच्चे और यूथ ये सारे के सारे आएंगे, जनरल पॉपुलेशन आएगी। मेरी फुप्पो हेल्थ केयर वर्कर हैं, उन्हें कोविड की वैक्सीन अभी रिसेंटली लगी, लेकिन उसके बाद उन्हें कोविड के सिम्टम्स वापस आना शुरू हो गए, तो इसकी क्या वजह है? देखें, अगर हम इसके लिए थोड़ा सा समझ लें कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन के अंदर आप बुनियादी तौर पर बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ जरासीम जो है वो आप बॉडी के अंदर आप इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उसको फिर वो समझ ले, वो ये कि बॉडी उसको एक्लेमेटाइज हो जाए उससे। लेकिन जब हम वो करते हैं तो उससे होता है कि उसके थोड़े ये कि उसकी वैक्सीन ये कि उस बीमारी के लाइक सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन होता ये है कि ये बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सेटल हो जाता है। ठीक है। और वैक्सीन की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो जब यूथ की और बच्चों की बात आती है तो उन्हें कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए? पेरेंट्स तो अपनी बुकलेट लेकर आ जाते हैं बच्चों की कि ये वैक्सीन है, मगर हमें भी तो पता हो। देखें, यूथ के लिए मैं दो चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक तो जो अगर आपकी प्राइमरी वैक्सीनेशंस कंप्लीट हैं तो नो इशू एट ऑल, ठीक है, वो तो ज़रूर होना चाहिए। हम एक वैक्सीन है जो कि बहुत हम कॉमनली हम कहते भी हैं, लेकिन वो ये कि वैक्सीन आमतौर पर पब्लिक नहीं लगा रही है, और वो है एक जो रुबेला की वैक्सीन है, ठीक है, जो कि लगनी चाहिए। और दूसरा इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन है जो कि फ़ीमेल्स में हम लगवाते हैं, और ये आइडियली 8 इयर्स या 9 इयर्स प्लस पे हम लगवाते हैं, और ये वैक्सीन्स हर लड़की को लगनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि यस, आपका हेपेटाइटिस बी का स्टेटस वो सही होना चाहिए। आपको अगर आपका हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बचपन में लगी भी है तो आप अपना एंटीबॉडी को चेक कर लें कि क्या आपके वैक्सीनेशन का स्टेटस कैसा है, नहीं तो बूस्टर ज़रूर लगना चाहिए। टाइफॉइड का आजकल चूँकि ज़रा फैल रहा है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइफॉइड ज़रूर लगना है, और स्पेशली एक चीज़ और, टेटनस की वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगना चाहिए। टेटनस की आपने अच्छा बात की, उस पर एक सवाल है। जब भी चोट लगती है अम्मा अब्बा कहते हैं टेटनस लगवा लो, चोट लगी है टेटनस लगवा लो, जब भी चोट लगी है टेटनस लगवा लो। तो क्यों लगाऊं हर चोट पे टेटनस? मुझे समझ में नहीं आया आज तक। टेटनस की वैक्सीन का टेटनस का जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका बहुत शॉर्ट लिव्ड है। वो ये कि समझें कि वैसे तो हम 3 इयर्स कहते हैं कि उसकी एफिकेसी रहती है, लेकिन आइडियली 1.5 ईयर के बाद में उसका जो कि इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और टेटनस एक वो प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो जाए तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टीडियस डिजीज़, तो और ये बहुत प्रॉब्लम करती है। तो भाई आप एक जो है छोटी सी एक वैक्सीन है, जब इतने बड़े आपने जो है वो चोट को आपने बर्दाश्त कर लिया तो एक छोटी सी सुई को भी बर्दाश्त कर लें, आप ही के फ़ायदे के लिए। हर साल लगवाइए करें? हर साल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक 2 से 3 साल पे लगा लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और आजकल मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि यंगस्टर्स में और यूथ में किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ राइज पर हैं जो आप देखते हैं कि आपके ऑफिस में आ रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू कोविड तो यस, आप तो यूथ की बात कर रहे हैं, मैं तो अंडर यूथ की भी अगर बात करूं, बिलीव मी, जितना मैंने इस पिछले 1 साल के अंदर जितना बच्चों में मैंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स देखना शुरू किए हैं, ऑनेस्टली मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। और कुछ एग्जांपल्स ये किस किस तरह की होती हैं? ओके, बच्चों में ऑटिज्म बहुत मैंने कॉमन देखना शुरू कर दिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स वो देखना शुरू कर दिया है। बच्चों में डिप्रेशन मैंने देखना शुरू कर दिया है, एंग्जाइटी स्टार्ट हो गया है। अब हर बच्चे से आप बात करें वो आपको कोविड के बारे में बहुत कुछ बताएगा। दे आर गेटिंग
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। इवन मतलब अगर आप एक 3 साल के बच्चे से बात करें, वो भी आपको कोविड के बारे में बताएगा, वो बताएगा आपको मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, वो बताएगा आपको हैंड वॉशिंग क्यों ज़रूरी है। लाइकवाइज बड़े, अब अगर हम यूथ की बात करें तो यस, ये ज़रूर हुआ है कि ये जितना पहले यूथ अपना कॉफ आउट कर लेते थे अपने सोशल इंटरेक्शंस के साथ, अब उतना नहीं कर पा रहे हैं। आइडियली दे आर ऑन देयर मोबाइल और लैपटॉप्स, या फिर ये कि फ़ोन्स पे बात कर लेते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गो टू देयर फ्रेंड्स हाउस और समथिंग लाइक दैट। पार्टीज़ नहीं हो रही उनकी, तो उनका जितना उनका जो उनका जो सोशल सर्कल था वो बहुत मिनिमाइज़ हो गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि फैमिली के अंदर भी जो है ये इनका आपस में मिलना जुलना बहुत कम हुआ है। तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न जो कि ये सारी चीज़ों के साथ हुआ। और फिर इसके अलावा एक डिप्रेशन, पढ़ाई का प्रॉब्लम्स, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं तो कभी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो कभी ये एक फियर हो रहा है कि जी के फ़लाँ जो है वो हमसे आगे हो रहा है या हमारा साल ज़ाया हो रहा है ये। और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चे हैं, दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इशूज़ मच मोर। बिल्कुल। और अभी जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो इस सीजनल वेरिएशन की वजह से काफ़ी फ्लू वगैरह राइज पर है, जिसके सिम्टम्स बहुत कोविड से मिलते हैं। और तो नज़ला, बुखार, खांसी, तो हमेशा डर लगता है कि कोविड तो नहीं हो गया है। तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें हम कि कोविड है या सीजनल फ्लू है, क्योंकि हर बार तो जाके टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा वैलिड सवाल है। देखें, बहुत सारी चीज़ें मिमिक कर रही हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और वो ये भी है कि कोविड के सिम्टम्स के साथ बहुत सीवियर बॉडी एक्स, बहुत सीवियर माइल्जियाज जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, जो कि कॉमन फ्लू के साथ इतना नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल वो यूजुअली कॉमन फ्लू के साथ निस्बतन कम है, होता उनके साथ भी है लेकिन उतना नहीं होता। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा का फ्लू हो गया है, फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, और इसके अलावा ये अनयूजुअल सा है, पिछले यानी कभी आपको इससे पहले हुआ उससे ज़्यादा अगर हो रहा है, तो प्लीज़ एक जगह कोविड करा लेने में कोई नुकसान नहीं है। सही है। अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेगमेंट पे। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप मेमन हॉस्पिटल में हैं, आप इंडस में हैं, आप NICVH में रह चुके हैं, सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? मेरे लिए नेक्स्ट सिर्फ यही है कि आई जस्ट वांट टू बी एट इंडस एज वेल एज एट ओवर हियर एट मेमन हॉस्पिटल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऑलराइट। क्या डॉक्टर से ही शादी करना ज़रूरी है? आइडियली यस, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी रहती है। आपके लेट कॉल्स, आपके कभी कभार यहाँ वहाँ जाना, आपको कॉल्स आपको अटेंड करनी पड़ती है, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। तो एक तो वो चीज़ें, प्लस इसके अलावा शायद थोड़े से डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा सा खिसक भी जाते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा किसी से के साथ रहा जाए जो भी साथ में खिसका हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। What advice do you have for young doctors जो हैं? यंग डॉक्टर्स से मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी एक पेशेंट को पेशेंट लें, ठीक है, उसको एज ए सब्जेक्ट या उसको एज ए एग्ज़ाम पास करने का ज़रिया ना लें, और उसको होलिस्टिक वे में पूरा देखें, पूरा, यानी सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर वो सिर्फ टाइफाइड की बीमारी के साथ आ रहा है तो आप उसको सिर्फ टाइफाइड ही देख रहे हैं, नहीं, आप ये देखें कि उसके हाइट ज़्यादा क्यों नहीं है, उसका वेट ज़्यादा क्यों नहीं है, उसके मेंटल इश्यूज़ क्या हैं, उसके जो फिज़िकल इश्यूज़ क्या हैं, और उसके इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं। एज ए होलिस्टिक वे में अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर तो बनेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। आप अगर डॉक्टर ना होते तो क्या होते? आई थिंक मैं शायद कुछ एक फ़नून लतीफ़ा की तरफ जाता, लाइक आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट। मुझे बहुत शौक़ है वैसे ये कि जो है कि एक्टिंग का और वर्किंग ऑन स्टेज और बिहाइंड द स्टेज और इस तरह की चीज़ों का। ऑल्दो के जो है कि जब मैं छोटा था तो मेरा बहुत ज़्यादा मेरा इंजीनियरिंग की तरफ था, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिसिन में जाऊं। लेकिन यस, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो शायद मैं शायद उस तरफ को चला जाता। चलें, बिल्कुल। और अब मेरा आपसे आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है? इतनी या इतनी? डॉक्टर बनने के लिए मेहनत से ज़्यादा जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बस वो है आपका सब्र, इस्तकामत और लगन। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप यकीन करें कि ये देर चाहे इतनी ही क्यों ना हो, वो आपको लगेगी इतनी। वाह, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड दिस इज़ इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।